दक्षिण भारत के जंगलों में पाया जाने वाला लाल चंदन नेपाल के रास्ते चीन पहुंचाया जा रहा है। गोरखपुर के रास्ते नेपाल पहुंच रहे लाल चंदन को लेकर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई से एक बार फिर लाल चंदन सुर्खियों में है। भारत नेपाल सीमा पर बैठकर मास्टरमाइंड लाल चंदन को चीन पहुंचाकर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। चंदन तस्करी पर बनी बहुचर्चित फिल्म पुष्पा की तर्ज पर हो रही तस्करी के बड़े नेटवर्क को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं। कस्टम विभाग ने भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर के पास नेपाली नंबर के बंद बाड़ी ट्रक से रक्त चंदन की 2.5 करोड़ की लकड़ी बरामद की है। चंदन की लकड़ी ट्रक की छत के 2 लेयर के बीच छिपाकर रखी गई थी। रक्त चंदन सोनौली के ही किसी गोदाम से लोड किया गया था। छापेमारी से मिली जानकारी के बाद साफ हुआ है कि कर्नाटक से लाल चंदन को सोनौली बॉर्डर के समीप किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी में लाया गया। कस्टम विभाग की टीम लाल चंदन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का आकलन कर रही है। विभाग के जिम्मेदारों का दावा है कि सोनौली क्षेत्र के ही किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के गोदाम के अंदर नेपाली नंबर की ट्रक में रक्त चंदन की लकड़ी को लोड किया गया था। सोनौली का ही एक ट्रांसपोर्टर नेपाली नंबर के ट्रक का कस्टम क्लियरेंस कराने का प्रयास कर रहा था। कर्नाटक में मिलने वाली रक्त चंदन की लकड़ी को छोटी छोटी खेप में नेपाल पहुंचाने का खेल चल रहा है। इसे वाहनों से सोनौली इलाके में डंप किया जा रहा है। यहां से नेपाली नंबर के बड़े ट्रक में लोड कर बॉर्डर पार कराकर काठमांडू पहुंचाया जाता है। चूंकि चीन में रक्त चंदन की डिमांड बहुत अधिक है और चीन पहुंचते ही इसकी कीमत कई गुना हो जाती है, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि काठमांडू से इसे चीन पार कराया जा सकता है। महाराजगंज में रक्त चंदन की पहले भी बरामदगी हो चुकी है। चीन में रक्त चंदन की लकड़ी से कई सजावटी सामान बनाए जाते हैं, इसलिए चीन में लाल चंदन की लकड़ी की डिमांड अधिक रहती है। विदेश व्यापार नीति के अनुसार भारत में लाल चंदन का निर्यात प्रतिबंधित है। ये रेड सैंडर जो है पकड़ा गया है। हमारा एलसीए सोनौली पे एक ट्रक जो है पास करने का, बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था, तो सूचना के आधार पर एलसीए सोनौली और नौतनवा की टीम ने एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया। उसको वापस घुमा करके बैरियर के पास से लाया गया, जिसकी थॉरो चेकिंग के बाद सीलिंग में हमको एक कैविटी का पता चला। जिस कैविटी को खुलवाया गया तो पता चला उसमें करीब 1.5 टन के आसपास रेड सैंडर छिपा करके रखा गया था। फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एक गोडाउन का भी हम लोग को पता चला नौतनवा बाईपास में। वहाँ पे शाम को रेड की गई सर्च वारंट के तहत, और उसी रेड के बाद हम लोग को एक रूम में करीब 1 टन के आसपास करीब फर्दर रिकवरी वहाँ पे हुई। सर कितना पकड़ा गया है टोटल और इसका मार्केट वैल्यू? ये 2.5 टन के आसपास रिकवरी हुई है। इसकी मार्केट वैल्यू ग्रे मार्केट में करीब 2.5 करोड़ के आसपास होगी। तो कहाँ जा रहा था ये चंदन? अभी तो फिलहाल ये नेपाल ही जा रहा था और अभी इस पे जांच चल रही है। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली में कल छापेमारी के दौरान कस्टम ने तकरीबन 2.5 टन लाल चंदन बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 करोड़ रुपया है। आज उसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बताया ये जा रहा है कि ये नेपाल के रास्ते चाइना जाने के फिराक में था, जहां पे चाइना के द्वारा इसको जादू टोने में और कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। समाचार न्यूज़ इंडिया के लिए महाराजगंज से अजय जायसवाल।